नमस्कार साथियों, चाणक्य स्टार इंडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों, आज का अपना विषय पुराण है, जो कि अपने सिलेबस में लगा हुआ है, चाहे वो जीडीसी हो, चाहे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे हिंदू स्टडीज हो, ठीक है, चाहे स्टेट में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, या टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीएससी जीडीसी सब में लगा हुआ है। आइए आज इसकी एक संक्षिप्त, महत्वपूर्ण और जरूरी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पुराण शब्द। पुराण शब्द जब भी आता है तो पूछा जाता है पुराण शब्द का अर्थ क्या है। तो पुराभवम पुराणम, पुराभवम पुराणम, यह क्या है? यह पुराण का अर्थ बताया गया है। जो प्राचीन हो, पुराना हो, उसे पुराण कहा जाता है, ठीक है ना। पुराणों के रचनाकार कौन है? व्यास हैं, आप जानते हो, अष्टादश पुराणे व्यास शिवचन द्वयम, है नहीं? ठीक है। आगे पुरा अपि पुरापि नवम पुराणम, यह कथन किसका? निरुक्तकार यास्क ने कहा है। ये पूछा जाता है, ऐसे दिया जाएगा पुरा भवम पुराणम या पुरापि नवम पुराणम, या दिया जाएगा पुराणम आख्यानम पुराणम, यह कथन किसका? इस प्रकार से कथन भी आपसे पूछा, आजकल कथन बहुत सारा पूछ रहा है, ठीक है ना, बहुत विस्तार से। तो पुरापि नवम पुराणम, यह कथन है निरुक्तकार यास्क का। पुराणम आख्यानम पुराणम, यह कथन है निरुक्तकार यास्क का, यह भी है, ठीक है। आइए, इतिहास और पुराण को कहा जाता है पंचम वेद, ठीक है ना। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, इतिहास और पुराण को पांचवा वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा है नारद ने। यह भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि अगर यह पंचम वेद है तो किसने ऐसी बात कही है? तो वह नारद जी ने की था, नारद मुनि ने, ठीक है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत, यह कहा है महाभारत में। यह कहाँ कहा गया है? महाभारत में। पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, यह है पद्म पुराण में, ठीक है ना। यह वाक्य जो मिलता है यह पद्म पुराण से है। यस्मात् पुरा ह्यनति, यह है वायु पुराण में। यह पुराण के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। विष्णु पुराण में पुराण के कितने लक्षण हैं? तो 5 लक्षण मिलते हैं। कौन से? वन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ठीक है ना। सर्ग प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च, इस प्रकार से है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं, और यह विष्णु पुराण में है, ठीक है ना। पुराणों का स्वरूप कैसा है? तो इतिहास प्रधान है। जो हमारे पुराण है ये हमारे इतिहास के ग्रंथ है। जो मूर्ख लोग कहते हैं ना पुराण क्या है, मिथक है, ये है, झूठ है, ये है, दुनिया भर का, तो उन मूर्खों को, अज्ञानियों के, ऐसे असुरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान रखिएगा, आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है पुराण, आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, और वेद तुल्य है। वेदों की ही बात जो है पुराणों में की गई है, या स्वयं लिखा हुआ है, आप पढ़कर देख लीजिए, ठीक है ना। पुराण शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया, पुराभवम पुराणम, और सामान्य तौर पर अगर जानना हो एक सरल भाषा में, सरल शब्द में कहा जाए तो इतिहास प्रधान जो है वह पुराण है। और पुराण का अर्थ जो है वह क्या है? वह प्राचीन है। पुराण शब्द का जो शब्द सह अर्थ है वह है प्राचीन, ठीक है। जो पुराभवम भवति, यह पुराण शब्द का निर्वचन यास्क ने किया है, ठीक है ना। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं कहाँ मिलती है? वंशानुचरित में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पुराणों की संख्या की बात होती है कि भाई पुराणों में कुल संख्या कितनी है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 पुराण हमारे यहाँ है, 18 उप पुराण भी हैं, ध्यान रखिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। अब मैं क्रम से नाम बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, इनका क्रम मिलाने के लिए आता है, ठीक है। तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, अंतिम है ब्रह्मांड पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण आपका है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। उप पुराणों की संख्या 18 मैंने बताया, उसका भी अभी नाम बता दूंगा, पहले इसको देख लीजिए। फिर पुराण के लक्षण मैंने आपको बताया, विष्णु पुराण के अनुसार जो है 5 लक्षण हैं। भागवत में 10 लक्षण मिलते हैं, भागवत महापुराण में, ठीक है। कौन है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। विश्व की
सृष्टि प्रक्रिया कहाँ है? सर्ग। सर्ग में विश्व की सृष्टि प्रक्रिया है। प्रलय तथा पुनः सृष्टि की प्रक्रिया प्रतिसर्ग में है। देवताओं तथा ऋषियों के वंशों का वर्णन है वंश में। ठीक है। प्रत्येक मनु का काल तथा उस काल की प्रमुख घटनाएं वर्णित है मनवंतर में। जो पंच लक्षण है उनमें क्या क्या विषय है वो बताया जा रहा है। ठीक है। पुराणों के पांचों लक्षण सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन है वंशानुचरित। सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन है वंशानुचरित। सूर्य वंशी कौन है? भगवान श्री राम है। चंद्रवंशी युधिष्ठिर इत्यादि हैं। पुराणों के पांचों लक्षण घटित कहाँ होते हैं? विष्णु पुराण में। मैंने आपको बताया ये जो है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित, ये सब सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये विष्णु पुराण में सारे घटित। पुराण के 10 लक्षण प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। मौर्य वंश का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? मौर्य का वंश का वर्णन है विष्णु पुराण में। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो 5 लक्षण बताया और पुराण शब्द का अर्थ या पुराणों की संख्या, उसके बाद कुछ वंश हैं जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है, तो वह पूछा जाता है कि अमुक वंश किस पुराण में है, या एक तरफ वंशों का नाम दे दिया जाएगा, जैसे मौर्य वंश, आंध्र वंश, यदुवंश इत्यादि का दे दिया जाएगा, और एक सामने जो है पुराण का नाम लिख दिया जाएगा। आपको सुमेलित करना होगा वहां पर। ठीक है। तो मौर्य वंश का पूछा जाए तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है। ठीक है। आंध्र वंश का वर्णन मत्स्य पुराण में है। चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन कहाँ है? वायु पुराण में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पुराणों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पुराणों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला वैष्णव शैव पुराण, और मतलब पहला वैष्णव पुराण है, दूसरा शैव पुराण है, तीसरा क्या है? ब्रह्म पुराण। अब देखिए, सात्विक, तामस और राजस, मतलब सात्विक, तामसिक, राजसिक, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है पुराणों को। तो सात्विक जो है जो विष्णु भगवान से संबंधित पुराण है वो सात्विक पुराण है। जो भगवान शिव से संबंधित है वह तामसिक पुराण है या तामस पुराण है। जो ब्रह्मा जी से संबंधित है वह, मतलब इन दोनों से अलग जो बच गया वह क्या है? मतलब रजोगुण से संपन्न, या उसको राजसिक या राजस पुराण कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि विष्णु मतलब वैष्णव पुराण भी कहे या सात्विक पुराण। सात्विक पुराण या वैष्णव पुराण से संबंधित कौन से पुराण हैं? तो विष्णु पुराण, नारदी पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण तथा वराह पुराण। ये कौन से हैं? ये वैष्णव पुराण हैं। ठीक है ना। 2, 4, 6 पुराण, मतलब 18 पुराणों में 6 पुराण तो भगवान विष्णु से संबंधित है, जिनको सात्विक पुराण या वैष्णव पुराण कहा जाता है। इनके लिए मैंने एक अपने से सूत्र डिजाइन कर दिया था। बिना भाग पव, वी से विष्णु, ना से नारदी, भा से भागवत, गा से गरुण, पा से पद्म, वा से वराह। आप अपनी सुविधा के लिए बिना भाग पव, बिना भाग्य के पाना, ऐसा अर्थ इसका निकला। तो बिना भाग पव, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आइए शैव पुराण मतलब तामसिक पुराण देखते हैं। मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है, अग्नि तथा स्कंद पुराण, ये शैव पुराण है। ठीक है। 2, 4, 5, 6 पुराण जो है आपके कौन से हो गए? शैव, भगवान शिव से संबंधित ये आपके 6 पुराण हो गए। इनके लिए हमने सूत्र बनाया था कूष्म आशिली। कू से कूर्म, सा से क्या है? स्कंद, मा से मत्स्य, ठीक है, आ से अग्नि, शी से शिव और ली से लिंग पुराण। 12 हो गए, बाकी 6 पुराण बचे। ब्रह्म पुराण जिस मतलब वैष्णव ब्रह्म पुराण है, मतलब ब्रह्मा जी संबंधित या राजसिक। ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन तथा भविष्य पुराण, ये 6 जो है आपके ब्रह्म। ठीक है। तो ब्रह्म पुराण मतलब यहाँ ब्रह्म पुराण है, ये ब्रह्म पुराण मतलब ब्रह्मा से संबंधित पुराण, ये समझिए राजसिक। ब्रह्म पुराण को कहा जाता आदि पुराण। ठीक है। सूत ने नैमिषारण्य में ऋषियों के सामने प्रवचन किया था ब्रह्म पुराण का।
ब्रह्म पुराण में कुल श्लोक हैं 13,787। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्म पुराण विभक्त है 5 खंडों में, ये पूछा जाता है पद्म पुराण के बारे में। सृष्टि खंड भगवान शिव से विष्णु से संबंधित है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड, ये 5 खंड हैं इसमें। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन है ब्रह्म पुराण में, ध्यान रखिएगा। रामायण की कथा का वर्णन है पद्म पुराण में। प्रहलाद के पुनर्जन्म की कथा वर्णन है पद्म पुराण में। च्यवन ऋषि की कथा वर्णित है पद्म पुराण में, जिसमें च्यवन प्राश खाते हो ना, तो च्यवन ऋषि जवान होने के लिए यह जड़ी बूटियों से औषधि बनाई थी, जिससे वो युवा बन गए थे, जवान हो गए थे, तो वही है च्यवन ऋषि की कथा है। शकुंतला का आख्यान वर्णित है पद्म पुराण में भी है और महाभारत में भी, आपने देखा शकुंतलोपाख्यान जो है। उर्वशी आख्यान वर्णित है पद्म पुराण में। राधा को लक्ष्मी कहा गया है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में श्लोकों की संख्या 55,000 बताई गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पुराण मैंने बताया था स्कंद पुराण, ये प्रश्न पूछा जाता है। 81,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में कुल श्लोकों की संख्या 23,000 या 24,000, कोई फिक्स एक फिगर नहीं है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग फिगर दिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। संस्कृत साहित्य का इतिहास उमा शंकर ऋषि में यह विवरण है। विष्णु पुराण विभक्त है 6 खंडों में। विष्णु पुराण के वक्ता पूछता है, ध्यान रखिएगा। विष्णु पुराण के वक्ता है पराशर ऋषि और विष्णु पुराण के श्रोता है मैत्रेय, ध्यान रखिएगा, मैत्रेय श्रोता है। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र का वर्णन है विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में भी। ठीक है ना। भारत वर्ष के राजा भरत का वर्णन है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में भारत वर्ष का विवरण भी है। भारता नाम प्रचक्षते है ना, वो मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा है, उत्तरम यह समुद्र से, इस तरीके से करके है। व्यास द्वारा वेदों के विभाजन का वर्णन है विष्णु पुराण में। विवाह संस्कारों का वर्णन है विष्णु पुराण में। महाभारत की कथाओं का वर्णन है विष्णु पुराण में। मगध, और ये बहुत महत्वपूर्ण, मौर्य वंशी बताया था ना, उसके अलावा भी कुछ वंश हैं। मगध, शिशुनाग और मौर्य वंशीय राजाओं का वर्णन है विष्णु पुराण में। बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहूं तो यही एक है। चारों युगों का वर्णन विष्णु पुराण में है। वायु पुराण को कहा जाता है शिव पुराण। वायु पुराण में 4 पाद है, प्रक्रिया, अनुसंग, उपोदघात, उपसंहार। जम्बू द्वीप का वर्णन है वायु पुराण में। ठीक है, आइए, गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण मतलब शिव पुराण में। वायु पुराण में कुल श्लोक है 10,000। सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। इसको महापुराण भी कहा जाता है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे महापुराण किसे कहा जाता है, तो श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। ठीक है ना। श्रीमद् भागवत पुराण निबद्ध है 12 स्कंद, मतलब इसमें टोटल 12 स्कंद है। अष्टादश पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण, ध्यान रखिएगा। परीक्षित को शुकदेव ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था प्रथम स्कंद में। मैं अब स्कंद वाइज कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन आपसे करूंगा, आपके सामने विषय रखूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। परीक्षित को शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था प्रथम स्कंध में। ठीक है ना, टोटल 12 स्कंद हैं। ओके, आइए, नैमिषारण्य, यहाँ ये देखिए, नैमिषारण्य में ऋषियों को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था सूत जी ने। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है द्वितीय स्कंध में। उद्धव विदुर से कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं तृतीय स्कंध में। ठीक है, मैत्रेयी का विदुर को सृष्टि कर्म सुनाना वर्णित है तृतीय स्कंध में। ठीक है ना। अब आइए दशावतार में देखिए। वाराह अवतार की कथा वर्णित है तृतीय स्कंध में। सांख्य दर्शनकार कपिल का जन्म वर्णित है तृतीय स्कंध में। दक्ष और शिव की कथा वर्णित है चतुर्थ स्कंध में। प्रियव्रत आदि राजाओं का वर्णन है पंचम स्कंध में। अजामिल की कथा, अजामिल सुने ना, अपने पुत्र का नाम वो नारायण रखा था, बहुत पापी बहुत क्रूर व्यक्ति था। अंतिम समय में वह चूंकि अब चल फिर नहीं पा रहा था, तो बार बार अपने हर प्रकार की सहायता के लिए अपने पुत्र का नाम नारायण लेता, तो उसको भी मोक्ष मिल गया। ये कथा वहां पर वर्णित है। ठीक है ना। अजामिल की कथा वर्णित है षष्ठ स्कंध में, मतलब 6ठे स्कंध में। प्रहलाद की कथा का वर्णन है, भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना ही है, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे।
इनकी कथा जो है सप्तम स्कंद में, 7वें में। वृत्तासुर के वध का वर्णन 6ठ स्कंद में है। प्रहलाद की कथा विभक्त है 10 अध्यायों में। गजेंद्र मोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है 8म स्कंद में, मतलब 8वें स्कंद में। समुद्र मंथन का वर्णन है 8म स्कंद में। मत्स्य अवतार का वर्णन है 8म स्कंद में, ठीक है ना। अम्बरीश की कथा का वर्णन 9वें स्कंद में। विष्णु भगवान ने अवतार लिया था 10म स्कंद में। ये 10म स्कंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए और देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है 9वें स्कंद में। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है कि नहीं? सत्यवादी हरिश्चंद्र। पर राम, परशुराम और दुष्यंत की कथाएं वर्णित है 9वें स्कंद में। सबसे लोकप्रिय और बड़ा स्कंद है 10म स्कंद, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसी में रास पंचाध्यायी इसी में है, जिसमें भगवान रासलीला करते हैं। कृष्ण जन्म से लेकर पूरी कथा वर्णित है 10म स्कंद में। यादवों का विनाश हुआ था 11वें स्कंद में। कृष्ण उद्धव संवाद वर्णित है 11वें स्कंद में। कलयुग के राजाओं तथा धर्म का वर्णन है 12वें स्कंद में। 12 स्कंद किस पुराण में है? श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में कुल श्लोकों की संख्या है 18,000। नारद पुराण में कुल श्लोक हैं 18,000, नारद पुराण में भी उतने हैं। वैष्णव धर्म के उत्सवों और व्रतों का वर्णन है नारद पुराण में, ध्यान रखिएगा। वैष्णव धर्म के और उत्सवों का वर्णन नारद पुराण भी वैष्णव पुराण ही है। नारद पुराण के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं नारद पुराण के? 2, ठीक है। मार्कंडेय पुराण में कुल श्लोक हैं 7,000। मार्कंडेय पुराण के प्रश्नकर्ता जैमिनी है। जैमिनी जो है मार्कंडेय पुराण में प्रश्न करते हैं, ठीक है। इंद्र, अग्नि एवं सूर्य की महत्ता का वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। अनुसुईया की कथा वर्णित है मार्कंडेय पुराण में। दुर्गा सप्तशती का वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। वंस अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक, इस विषय का प्रश्न है। अभी नवरात्र गया है ना, तो नवरात्र में माता की पूजा होती, माँ शक्ति की, माँ दुर्गा जी की, तो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है। तो यह दुर्गा सप्तशती कहाँ है? तो मार्कंडेय पुराण में है। समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है अग्नि पुराण को। अग्नि पुराण में समस्त विद्याओं का वर्णन है, तो इसीलिए इसे भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है। देव प्रतिमाओं का वर्णन एवं उनकी प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन है। देव प्रतिमाओं का निर्माण एवं उनकी प्राण प्रतिष्ठा का विधियां, प्राण प्रतिष्ठा की जो विधियां हैं वर्णित है अग्नि पुराण। जैसे मंदिर बनते हैं ना, या कहीं भी मूर्त स्थापित होती, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, उसका विधि विधान क्या है, ये सब कहाँ पर है? अग्नि पुराण में, ठीक है। आइए, गणित, ज्योतिष, शकुन विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं सबका वर्णन अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में श्लोकों की संख्या 15,400। अब ये जो आगे बता रहा हूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसका। आदित्य सहस्त्र स्तोत्र वर्णित है भविष्य पुराण में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य सहस्त्र स्तोत्र कहाँ वर्णित है? भविष्य पुराण में। 5 पर्व हैं भविष्य पुराण में। नाग पंचमी की कथा का वर्णन है भविष्य पुराण में। सूर्य पूजा का विशेष वर्णन है भविष्य पुराण में। शांब का कुष्ठ रोग किसकी उपासना से ठीक होता है? सूर्य की। और इसी प्रकार काव्य शास्त्र में जाएंगे ना, तो सूर्य शतकम लिखा गया है अमरूक के द्वारा। अमरूक शतकम, सूर्य शतकम, ऐसे अमरूक ऋषि के द्वारा लिखा गया था, तो उनको इस प्रकार का कुष्ठ रोग हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोकों की संख्या कुल है 18,000। राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। राधा को सृष्टि की आधारभूत शक्ति कहा गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। कृष्ण को सृष्टि का बीज कहा गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में खंड हैं 4, ध्यान रखिएगा। कितने खंड हैं? 4 ब्रह्म वैवर्त पुराण में। प्रथम है ब्रह्म, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है गणेश, चौथा है श्री कृष्ण जन्म। शिव के 28 अवतारों की कथा वर्णित है लिंग पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 28 अवतार भगवान शिव के हैं और यह वर्णन है लिंग पुराण में। लिंग पूजा का वर्णन है लिंग पुराण में। जो शिवलिंग की आप पूजा करते हैं ना, उसका वर्णन जो है लिंग पुराण में। योग एवं शैव तंत्रों का प्रतिपादन है लिंग पुराण में। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या 11,000 है। नचकेता की कथा वर्णित है वराह पुराण में, ठीक है ना, वराह पुराण में। गणेश की कथा वर्णित है वराह पुराण में। गणेश स्तोत्र कहाँ है? वराह पुराण में। मथुरा महात्म्य एवं द्वादशी का महात्म्य वर्णित है वराह पुराण में। मथुरा जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, मथुरा, ठीक है। आइए, वाराह पुराण की प्रश्नकर्ता कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है प्रश्न करने वाली। वाराह पुराण में श्लोकों की संख्या 24,000 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, मैंने आपको बताया। शिव स्कंद, शिवपुत्र स्कंद, स्कंद कौन है? कार्तिकेय। शिवपुत्र स्कंद पर आश्रित पुराण का नाम है स्कंद पुराण।
सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौर संहिताएं हैं स्कंद पुराण में। शिव की वैदिक एवं तांत्रिक विधियों से पूजा का वर्णन है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में 2 गीता है, ठीक है ना, सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता ही नहीं, कई गीताएं हैं, तो उसमें स्कंद पुराण में भी 2 गीता मिलती है, एक ब्रह्म गीता, दूसरी सूत गीता। गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है स्कंद पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र कहाँ है, तो स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में कुल श्लोक हैं 81,000, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा है। सबसे अधिक श्लोक किस पुराण में है, तो स्कंद पुराण में। वामन पुराण का विभाजन है 4 संहिताओं में, माहेश्वरी, भागवती, सौरी तथा गाड़ेश्वरी संहिताएं हैं वामन पुराण में, ठीक है। आइए, राजा इंद्र दुम्न की कथा का वर्णन है कूर्म पुराण में। शिव की शक्ति की 8 सहस्त्र नामों से स्तुति की गई कूर्म पुराण में। कूर्म पुराण में श्लोक है कुल 6000। आंध्र नरेशों का वर्णन है मत्स्य पुराण में। प्रयाग महात्म का वर्णन है, अभी प्रयाग गए थे ना माघ मेले में, कुंभ लगा था, उसका मत्स्य पुराण में उसका वर्णन है। मत्स्य पुराण में श्लोकों की कुल संख्या 14,000 है। आइए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सब सुनते हैं। तो गरुड़ पुराण के वक्ता कौन है, तो विष्णु भगवान है। गरुड़ पुराण के श्रोता कौन है, गरुड़ है, गरुड़ महाराज हैं, ये बहुत पूछा जाता है। गरुड़ ने इस पुराण का प्रवचन किया था कश्यप को। गरुड़ पुराण विभक्त है 2 खंडों, पूर्व खंड और उत्तर खंड। गरुड़ पुराण का विश्वकोश है पूर्व खंड, उत्तर खंड कहलाता है प्रेतकल्प। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रेतकल्प कौन सा खंड है, तो उत्तर खंड है। मरने के बाद की गतियों को बताया गया गरुड़ पुराण में, ठीक है। मृत्यु के बाद जितनी चीजें हैं वो गरुड़ पुराण में। वैष्णव व्रत, विश्व पूजा, प्रायश्चित और एवं पंचदेवों की पूजा वर्णित है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में श्लोकों की संख्या कुल है 18,000। ब्रह्मा ने उपदेश दिया था ब्रह्मांड पुराण का। क्षत्रियों के वंशों का वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में। वायु ने व्यास को उपदेश दिया था ब्रह्मांड पुराण का। ब्रह्मांड पुराण में श्लोकों की संख्या है कुल 12,000। स्वयं देखी गई घटनाओं का कथन करना क्या कहलाता, आख्यान। और मात्र सुने गए कथान को, मतलब जो कथा जो बातें सुनी जाती हैं उसको बताना है, उसका प्रकाशन करना उपाख्यान कहलाता है, ठीक है ना। जो आप देख रहे हैं उसका अगर वर्णन कर रहे हैं तो आख्यान है, और सिर्फ सुनी सुनाई बातों के बारे में बता रहे हैं तो उसका उपाख्यान उसे कर। जो वक्ता द्वारा श्रुत एवं दृष्ट नहीं होता वह क्या कहलाता है, उपाख्यान। पंचांगानी पुराणस्य चाख्यान मितरत स्मृतम, यह संबंध है स्कंद पुराण से। सुकन्या चमन चरित आख्यान है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। शर्यात की कन्या थी सुकन्या। शर्यात की कन्या थी कौन, सुकन्या। अम्बरीश पुत्र थे नाभाग के। च्यवन ऋषि को सुंदर रूप प्रदान किया था अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमार जानते हैं हमारे क्या है, चिकित्सक हैं। किस याग के द्वारा च्यवन ऋषि को सुंदर बनाया गया था, सोमयाग। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र, जो है त्रिशंकु के पुत्र थे। जो त्रिशंकु का शरीर जो है कहाँ जाना चाहता था, स्वर्ग। नहुष का वंश था चंद्रवंश। नहुष का पुत्र था ययाति। ययाति के 5वें पुत्र थे पुरु। पुरु से प्रारंभ होता है पौरव वंश। ललित कलाओं का वर्णन है पुराणों में। भारतीय कलाओं का वर्णन है पुराणों में। निवास स्थान को कहते हैं वास्तु। शिल्प कला के आचार्य विश्वकर्मा, ध्यान रखिएगा, जो सब बनाते हो ना घर द्वार या वैसी, ये सब शिल्प कला है, शिल्पकार है, इसीलिए विश्वकर्मा। प्रभास नामक अष्ट वसु के पुत्र हैं विश्वकर्मा, पूछा जाता है। पुराणों में चित्रकला का आचार्य कहा गया नारायण को। भगवान नारायण को जो है चित्रकला का आचार्य कहा गया है। सबसे बड़े चित्रकार भगवान कृष्ण ही थे, नारायण ही। सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है चित्रकला। संगीत कला को कहते हैं गंधर्व वेद, ठीक है। संगीत कला का अंग है नृत्य कला। नृत्य कला के आचार्य श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान से बढ़िया कोई नाचता है तो उनके आचार्य हैं नृत्य कला। आपको सुनने में आश्चर्य होगा लेकिन ये सत्य है और ये प्रश्न पूछा जाता है। कलाओं की संख्या है 64 कलाएं हमारे यहाँ है। सृष्टि का निर्माणकर्ता कहा गया ब्रह्मा को। सृष्टि निर्माण की प्रेरणा ब्रह्मा को प्राप्त हुई थी विष्णु से। विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर निवास होता है ब्रह्मा का। मद्वयम, देखिए एक कारिका दी गई, मद्वयम भद्वयम वात्रयम, वात्रयम व चतुष्टयम, इस तरीके से है कारिका है, ठीक है। तो उस कारिका से जो है आपको पुराणों का नाम याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापतलिंग कुवस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम माने माँ से दो पुराण होते कौन से, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भा से 2 पुराण है तो भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ब्रात्रयम बा से मतलब 3 बासे, 3 ऐसे पुराण हैं जो बस है, जैसे ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण,
ब्रात्रयम पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। आपको याद करने बड़ा बहुत आसान है। व चतुष्टयम पुराण है, व चतुष्टयम मतलब वा से 4 पुराण हैं। वामन पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। आ से अनापदलिंग कुअस्कान, आ से अग्नि पुराण, ना से ना कहा मैंने ना, तो नारद पुराण, और अनापद लिंग से लिंग पुराण हो गया, कु से कूर्म पुराण हो गया, अस्का से स्कंद पुराण। तो 12 स्कंद वाला पुराण है श्रीमद् भागवत। भक्ति कितनी होती है? 9धा भक्ति बताई गई हमारे यहाँ। 9 प्रकार की भक्ति। ऋषियों के भेद होते हैं 7। अमर कोश का अन्य नाम है नाम लिंगानुशासन। व्यास के पितामह का नाम था शक्ति। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, यह किसका वचनद्वय है? व्यास का। समुद्र मंथन से निकलने वाली मणि का नाम था कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन से निकलने वाले घोड़े का नाम था उच्चैःश्रवः। जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने के विष्णु ने अवतार लिया था वाराह अवतार। वाराह अवतार में विष्णु ने वध किया था हिरण्याक्ष का। परशुराम की माता का नाम था रेणुका। परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि। देवों के सेनापति का नाम है स्कंद कार्तिकेय। स्कंद पुराण के उपदेष्टा हैं स्कंद मतलब कार्तिकेय। किस पुराण में सभी पुराणों की विषय सूची मिलती है? नारद पुराण में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विष्णु पुराण में आपने को 5 लक्षण बताया था ना। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती है वंशानुचरित में। गरुड़ पुराण है सात्विक पुराण। सूर्य का रथ परिमित होता है 9 सहस्त्र योजन। आदि ब्राह्म के नाम से प्रसिद्ध है ब्रह्म पुराण। अग्नि पुराणानुसार राजा के उपायों में दान के भेद है 5। पुराणानुसार ब्रह्मांड में भुवन है 14। मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या बताई गई 6। वायु पुराण में महाद्वीप है 4। पद्म पुराण के प्रथम सृष्टि खंड में अध्यायों की संख्या है 82। पद्म पुराण में अवतारों की संख्या 10 है। भगवान के 10 अवतार का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है, ठीक है। देवी भागवत में कुल स्कंद है 12। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में अध्यायों की संख्या है 49। अवंति खंड है स्कंद पुराण में। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से वर्णन है शिव का। प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती मतलब देवी महात्म किस पुराण? मार्कंडेय पुराण। कृष्ण उद्धव संवाद है भागवत पुराण में। पद्म पुराण के किस खंड में जगन्नाथ वर्णन है? भगवान जगन्नाथ का वर्णन पद्म पुराण के किस खंड में? चतुर्थ पाताल खंड में, ध्यान रखिएगा। वायु पुराण में महात्म वर्णित है शिव का। मौर्य वंश के राजाओं का चरित्र किस पुराण में वर्णित है? विष्णु पुराण में। रेखा खंड किस पुराण का भाग है? स्कंद पुराण का। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र कहाँ है? ब्रह्मांड पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र। तीर्थों का सविस्तार वर्णन कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण निबद्ध है खंडों में। शक्ति पूजा वर्णित है देवी भागवत में। किस पुराण में काशी खंड उपलब्ध होता है? स्कंद पुराण में। अलंकार सामग्री कहाँ मिलती है? अग्नि पुराण में। रामानुज संप्रदाय की सामग्री कहाँ प्राप्त होती है? विष्णु पुराण में, ठीक है ना। गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्वाष्टमी होती है भाद्र शुक्लाष्टमी, ठीक है ना। आश्रमो वैष्णवे ब्राह्मो हराश्रम इति, ये इन 3 आश्रमों का विधान है कुर्म पुराण में। भारत की महिमा किस पुराण में? अग्नि पुराण में। भ्रमर गीत मिलता है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका लिखी है वल्लभाचार्य ने। श्रीमद् भागवत पुराण पर सुबोधनी नामक एक टीका है जिसके रचनाकार वल्लभाचार्य हैं। रास पंचाध्यायी किसे कहा जाता है? श्रीमद् भागवत को। भागवत पुराण को माना जाता है महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, ज्येष्ठ भाई बलराम थे, ठीक है ना। भक्ति से युक्त है भागवत पुराण। अवधभूत के 24 गुरुओं का वर्णन मिलता है भागवत पुराण के 11वें स्कंद में। वल्लभाचार्य कृत सुबोधनी टीका किस पर लिखी गई है? तो भागवत महापुराण पर। अम्बरीशोपाख्यान भागवत पुराण में है। श्रीमद् भागवत पुराण का विभाजन हुआ स्कंधों में और अध्यायों में। स्कंध है, फिर उसमें स्कंद में अध्याय हैं। निगम कल्पतरोर गलित कल है भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगल पद्य है नमस्कारात्मक। श्रीमद् भागवत महापुराण किसका? कल्प तरोर गलित फल है निगम कल्प तरु का। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह पंक्ति यह उक्ति कहाँ पे है? तो भागवत पुराण में है। पंचवेद इतिहास पुराण है। इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा है नारद ने। प्रहलाद पितामह थे बलि के। देवयानी किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य के। अम्बरीश पुत्र थे नाभाग के। शर्मिष्ठा के पिता का नाम था विषपर्वा, ठीक है ना। कृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था? अष्टमी, कृष्ण पक्ष में। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 21। पौराणिक भूगोल के अनुसार समुद्र है 7। पुराणानुसार मनवंतर की कितनी संख्या? 14 मनवंतर। कुशलोपाख्यान किस पुराण में? भागवत पुराण में। आंध्र प्रदेशी राजाओं की वंशावली वर्णित है मार्कंडेय पुराण में। शाक द्वीपेश्वर किसे कहा गया? मेधा तिथि को। वशिष्ठ के प्रपौत्र थे व्यास।
श्रीमद् भागवत पुराण में सबसे अधिक प्राचीन तथा प्रामाणिक टीका है श्रीधर स्वामी की, ध्यान रखिए, श्रीधरी टीका जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये पुराण के आपके प्रमुख विषय हैं। और चूंकि मैंने आपसे एक बात कही थी, देखिए पुराण का अच्छा सा निर्वचन किया गया, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी इसमें कह दे रहा हूँ, यस्मात् पुरा हनति, वायु पुराण में या पुराण का निर्वचन है, जगता है प्रागवस्थानुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, यह सायण का है। पुरार्थेषु आनयतीत पुराणम, पद्म पुराण में है यह निर्वचन पुराण का। पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वही स्मृतम, वायु पुराण में है। पुरा नवम भवतीति पुराणम, या यास्क है तृतीय अध्याय में, ठीक है। सर्ग का अर्थ है विष्णु, सर्ग जो पुराणों के 5 लक्षण सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित बताए गए हैं, उसमें इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो सर्ग का अर्थ है विश्व सृष्टि की प्रक्रिया, प्रतिसर्ग का अर्थ है प्रलय तथा पुनः सृष्टि वर्णन, वंश का अर्थ है देवताओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन, मनवंतर का अर्थ है प्रत्येक मनु का काल और उस काल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन, वंशानुचरित सूर्यवंश और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का जीवन चरित, ठीक है। उप पुराणों का नाम भी आपको बता देता हूँ, आपसे कहा था ना कि भाई 18 पुराण है, तो 18 उप पुराण भी ऐसे ही है। उप पुराणों का नाम बता रहा हूँ क्रम से, पहला है सनत कुमार, फिर नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, दुर्वासा, नारदीय उप पुराण, ठीक है। और फिर कपिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका उप पुराण, माहेश्वर उप पुराण, शाम्ब उप पुराण, सौर, पाराशर, मारीच, भास्कर, ये जो है उप पुराणों के नाम हैं, ठीक है ना। तो आज ये आपका महत्वपूर्ण आज का यह विषय रहा, तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए, आपका पुराण से सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस आपके सामने इस महीने तक मिल जाएगा, लगातार व्याकरण भी, दर्शन भी, अगले सप्ताह में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि, और आपका एक प्रेम भरा सहयोग मांग रहे हैं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक जरूर भेजिए, और जो भी आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजिए, जो भी समस्या हो वो डायरेक्ट संपर्क करिए चाणक्य इंस्पायर इंडिया की टीम से। और आप चाहे वह जीएस हो, चाहे आपका कंटेंट हो, सबका जो है मैटर आपको वीडियो के रूप में चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर मिलेगा। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, प्रसन्न